अनुप्रिया, स्टालिन से शुरू करिए। आ गए स्टालिन और आ रहे हैं बहुत सारे नेता, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव। क्या करेगी जेडीयू और आपका एनडीए? मानक जी, अभी आनंद दुबे जी बोल रहे थे कि वो राहुल गांधी नहीं, आनंद दुबे हैं और महागठबंधन ऐसा ही है, वो उन्होंने ही बता दिया। अब हम क्या बोले महागठबंधन पे? गठबंधन का पीसीबी आपने देखा होगा, जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी ने क्या कह दे कि ड्राइविंग सीट पे बैठने के लिए नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, हम लोग देख लेंगे। जहां आपसी तालमेल नहीं है मानक जी, जहां आपसी सामंजस्य नहीं है, जो गठबंधन नहीं है, हम तो पहले भी कहे हैं ये तो ठगों का गठबंधन है, यह ऐसे राजकुमारों का गठबंधन है जिनको राजगद्दी चाहिए, जिनको लगता है कि राजगद्दी उनकी विरासत है और विरासत जनता जानती है क्या है। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि एसआईआर के मामले में जो कांग्रेस नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा था, भले भीड़ लेके घूम रहे कार्यकर्ताओं की भीड़ वो सभी दलों के पास में है, लेकिन जो भदक पिट गई इनकी पूरे बिहार में और जो जनों तक इनके मुद्दे नहीं जा पाए, अब इनको याद आता है कि अब कैसे बिहार का चुनाव लड़े। तो बिहार गुजरात मॉडल की बात करते हैं। बिहार में एक मॉडल है नीतीश कुमार जी का विकास मॉडल, जिससे विपक्ष डरा हुआ है। वो कभी नहीं बात करना चाहता कि भाई हम किसी मुद्दे पे बात करें, क्योंकि मुद्दे पे बात करेगा तो उनको पता है कि जो मुद्दे इन्होंने दिया है नीतीश कुमार जी को काम करने के लिए, जैसा उन्होंने शासन दिया था बिहार में, जैसी दुर्गति बिहार को दी थी, वो बदला हुआ बिहार है। और आज देखिए, बिहार हमें गर्व होता है कि हम ऐसे शासनकाल के नेताओं के सानिध्य में हम लोग पले बड़े हैं और हम लोग राजनीतिक में हैं कि जहां बिहार में जो पीएमसीएच पटना में वो एशिया का दूसरा नंबर का अस्पताल है, जो 6 लेन का उद्घाटन करके गए हैं, पुल का उद्घाटन करके गंगा पुल पे, वो एशिया का सबसे बड़ा पुल हो गया। अरे भाई, बिहार ने तो नीतीश कुमार जी के शासनकाल में नजीरें पेश की। मतलब गुजरात मॉडल बिहार में नहीं चलेगा ना, यह मुद्दा नहीं चलेगा ना। देखिए, राहुल गांधी जी वाला गुजरात का मुद्दा नहीं चलेगा। गुजरात मॉडल तो भाई, अब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे साथ में, डबल इंजन की सरकार है, लगातार सौगातों की बिहार में बहार है। जैसा कि यहाँ के बिहार की जनता ने कहा कि नहीं, वो जो संविधान की प्रतिलिपि लेके घूम रहे हैं और डरा रहे हैं लोगों को कि संविधान खतरे में आ जाएगा, आप वोट मत दीजिए, तो इनकी क्या स्थिति हुई? 40 में 10 मिला जुला के कहेंगे भाई निर्दलीय जो पप्पू यादव को, अब कमोवेश इन्होंने मान लिया है कि पप्पू यादव इनके हैं, उनको मंच में जगह दे दिया। और पप्पू यादव जिस तरह से नतमस्तक हुए भाई, शानदार, क्या सुंदर दृश्य था मानक जी। देखिए, एक कड़वा सच ये भी है, आज आप कह रही हैं कि 2000 मतलब गुजरात मॉडल 2002 की चर्चा आती है, उसमें कड़वा सच है कि 2014 में जब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बने थे, तब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया था। याद है ना आपको, मोदी जी के नाम? बिल्कुल याद है, बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि उनसे गुजरात जुड़ा हुआ था। तो गुजरात मॉडल जो है, ये आपका भी एक वीक पॉइंट है, मान लीजिए ना, दुखती रग है आपकी भी है। नहीं, देखिए मानक जी, जो खत्म हो चुका है, जो भूतकाल है, और भविष्य, आने वाला भविष्य और वर्तमान को छोड़ करके अब भूत वाले नींव पे आप राजनीति करने का प्रयास किया, तो कहीं संभव है क्या? तो वो तो हमारी नीति अगर खिलाफ नहीं थी तो हमारे नेता ने उनसे गठबंधन तोड़ा भी है ना। यही तो नीतीश कुमार जी का कि वो किसी चीज से समझौता नहीं करते। उनकी सेक्युलर जो आइडियोलॉजी है और जिस तरह से वो गंगा जमीनी तहजीब लेके चलते हैं, राजनीतिक को धर्म और जाति पे नहीं करते हैं, विकास की बात करते हैं। यहाँ योजनाएं आपने देखा होगा ना कि पिछले विधानसभा में हमारी स्थिति क्या थी। हमारे यहाँ मुस्लिम एक भी एमएलए जीत के नहीं आते हैं, जो निर्दलीय जो मुस्लिम थे उनको बुला करके मंत्रिमंडल दिया गया। अरे कि हम तो चाह रहे हैं ना कि यहाँ बिहार में विकास हो, और विकास की मुख्यधारा से, जिस तरह से आज मैं कह रही थी कि डबल इंजन की सरकार हमें मिली है और हमें जिस तरह से लगातार विकास का बाहर मिल रहा है, तो इससे अलग क्या होगा बिहार में? देखिए मानक जी, नजीर क्या क्या है मैं बताती हूँ। बिहार में पुलिस बल, जो महिला पुलिस बल है, पूरे देश में सबसे अव्वल है। 35% आरक्षण महिलाओं को बिहार में है। और बिहार में जो जीविका दीदी का मॉडल है, उसको देश की सरकार ने आजीविका नाम से मॉडल स्थापित किया है। हमारे यहाँ ममता और जो दीदियां हैं, वो वैसी हैं जिनका काम है कि हर घर का जो परिवार है, जो जच्चा बच्चा है, उनकी देखरेख करना। मानक जी, हम तो बहुत नीचे स्तर पे काम कर रहे हैं। बेटियों को पढ़ने के लिए पीजी से लेकर, आप कह रही हैं बिहार मॉडल पर चुनाव होगा, लेकिन जब स्टालिन आएंगे तो तमिलनाडु मॉडल दिखाएंगे, सिद्धारमैया आएंगे तो वो कर्नाटक मॉडल भी दिखाएंगे, ममता बनर्जी आएंगी तो बंगाल का मॉडल भी दिखाएंगी, अखिलेश यादव आएंगे तो वो कहेंगे लोकसभा चुनाव में देख लीजिए अभी हाल में क्या हुआ, 37 सीटें लेके आए हैं हम लोग। क्या जवाब दीजिएगा? सारे राज्यों के मॉडल यह है कि सभी राज्यों ने कांग्रेस को पटकनिया देकर के अपनी शासन नवा स्थापित की है, और वो कांग्रेस लेके चलने को मजबूर है कि मेरी नैया डूब रही है, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है देश में, मुझे स्थापित करने के लिए आपका सहयोग का जरूरत है। आप बात कीजिए ममता बनर्जी किनकी सत्ता को उखाड़ के बनी है। उत्तर प्रदेश के बाद अखिलेश यादव की कीजिए,
बिहार में बात कीजिए, जो इनकी कांग्रेस की सत्ता गायब की थी, हमारे समाजवादी पार्टी के जितने नेता थे आज आरजेडी जिसके पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। अरे तो कांग्रेस तो अपनी स्थिति आज नहीं 90 के दौर में बिहार से तो यहाँ पलायन हो चुके हैं। मैं पलायन ही इनको कहूंगी। ये जो आप पलायन की बात करते हैं, हमारे नेता बार बार नीतिगत तरीके से बिहार के लोगों को बिहार में रहने का प्रयास करते हैं, औद्योगिक रूप से। हम तो कह रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए। ओके, एक चीज और, अनुप्रिया, एक चीज और। तो आप ये एनडीए राज्यों के जब मुख्यमंत्री आएंगे, वो सारे के सारे स्टार प्रचारक आएंगे, तो उनका स्वागत है ना, उनसे वोट बढ़ेगा ना आपका? देखिए, हमारी एनडीए जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव में भी दिखी, अन्य चुनाव में भी हम एकजुटता के साथ चुनाव है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत है, वो हमारे नेता है, उनकी स्वागत है। और एक मिनट ना, अनुप्रिया नहीं, ऐसे नहीं, डायरेक्ट जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ आएंगे, देवेंद्र फडणवीस आएंगे, बीजेपी के और राज्यों के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, रेखा गुप्ता, नायब सिंह सैनी, ये सब आएंगे, इनसे वोट बढ़ेगा क्या एनडीए का? सभी का स्वागत है, लेकिन स्वागत ठीक है, वोट बढ़ेगा क्या? मैं बता रही हूँ मानक जी, बोल तो रही हूँ, आप ही तो बोले सीधा बोली, मैं सीधा बोल रही हूँ। हाँ। अरे बिहार में चुनाव नीतीश कुमार जी के नाम पे हो रहा है और नीतीश कुमार जी के काम पे हो रहा है। एकमात्र नेता अकेले काफी बिहार चुनाव लड़ने। बहुत बढ़िया, ये बात यही सुनना चाह रहा था अनुप्रिया में। बहुत बढ़िया। आप एक पत्रकार है, आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं। हाँ। हमारे नेता भी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि लाडले मुख्यमंत्री हैं, और एकमात्र समाजवादी नेता पूरे देश में बचे हैं जिन्होंने परिवार की बात नहीं की, जिन्होंने संपत्ति को नहीं लेता। मुझे लगता है कि शाहजहां जी को भी गर्व होगा ये कहते हुए कि वो हमारे साथ में गठबंधन में है, और प्रधानमंत्री मोदी जी तारीफ करते नहीं सकते हैं। नहीं, अनुप्रिया एक सेकंड, अनुप्रिया 1 सेकंड, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। रुकिए एक मिनट। अरे मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपने बहुत ईमानदारी से ये कह दिया कि बिहार में चुनाव तो नीतीश मॉडल पर और नीतीश कुमार पर ही होगा। एनडीए के नेता आएंगे, स्वागत है, इंडिया गठबंधन के नेता आएंगे, स्वागत है, लेकिन वो सब मुद्दा नहीं है, उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट और मान लीजिए, सभी हमारे एनडीए के जितने भी साथी दल नेता आएंगे, वो किस बातों की चर्चा करेंगे? वो नीतीश कुमार जी के कामों की चर्चा करेंगे, वो आदरणीय प्रधानमंत्री के मोदी जी के डबल इंजन की सरकार की बात करेंगे। अब कांग्रेस के साथ मजबूरी तो वो करे, किसकी चर्चा करे? चारा चोर की चर्चा करे कि नौकरी के बदले जमीन की चर्चा करे? यही चर्चा तो है, इसलिए डर रहे हैं कि तेजस्वी जी का नाम नहीं लेना। बोलिए अजय उपाध्याय। यही तो डर है ना।